हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा इस प्लानिंग को कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या ना पढ़ें। मैं इस तरह के वीडियो 2-3 बना चुका हूं और बार बार मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले प्लानिंग बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखोगे बहुत सारे लड़के कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो 2-3 घंटे की तैयारी करके ही यानी 2-3 घंटे ही डेली पढ़ाई करते हैं और 1 से 2 साल की तैयारी में वो कंपटीशन निकाल लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 5-6 घंटे की 10 घंटे तक की भी डेली तैयारी कर रहे हैं और उनको एग्ज़ाम निकालने में 5-6 साल लग जाते हैं या कभी कभी तो नहीं भी निकल पाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति 10 घंटा की तैयारी करता हो और वो कंपटीशन नहीं निकाल पाता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है। तो आप कौन कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, क्या क्या प्लान आप बनाएंगे कि आप कंपटीशन को आसानी से और कम मेहनत में आप निकाल पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में। तो मैं पॉइंट वाइज देखिए मैं बता रहा हूँ, इस बिंदुओं को आप ध्यान दीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत काम आएगा आपके, यानी कि लाइफ टाइम आपको फ्यूचर में काम आएगा कंपटीशन के लिए। तो पहला आपको ये करना है, सेट गोल्स ऑन ए टाइम लाइन प्लान वेल। यानी कि आपको पहले गोल सेट करना है कि आप किस कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कुछ लोग पहले से प्लान कर लेते हैं कि मैं या तो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करूंगा। उससे नीचे लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा सोचते हैं कि भाई हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि हमें कोई भी नौकरी आसानी से पहले मिल जाए, तो जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं। अब उसमें से भी बहुत सारे कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग बैंकिंग को टारगेट करते हैं, कुछ बच्चे एसएससी को टारगेट करते हैं, कुछ बच्चे स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स निकलते हैं उसको टारगेट करते हैं, कुछ बच्चे रेलवे को टारगेट करते हैं। तो आपको पहले गोल सेट करना है कि हमको किस लेवल की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप कैसे गोल सेट करेंगे कि आपको किस लेवल की तैयारी करना है। आप कुछ ना करिए, आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, सपोज एसएससी के आप लास्ट 1 to 2 ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, बैंकिंग के लास्ट 1 to 2 ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेट लेवल के आपके जो भी एग्जाम्स हुए होंगे, जैसे सचिवालय वगैरह से निकलते रहते हैं, स्टेट एसएससी निकालती रहती है, लेखपाल की निकालती रहती है, बहुत सारी वैकेंसी स्टेट लेवल से भी निकलती रहती है। तो उसके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखिए कि किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। रेलवे के भी क्वेश्चन को भी देखिए, एसएससी के भी क्वेश्चन को आप देखिए लास्ट 1 ईयर के कि किस लेवल का क्वेश्चन है। तो शुरुआत में ऐसा देखने से आपको एक अनुभव हो जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में और किस ब्रांचेस के में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप किस लेवल के हैं ये आपको पता चल जाएगा। कि हम जैसे बैंक को आप देखिए तो बैंक के आप देखेंगे कि उसमें जो रीजनिंग होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उसके काफ़ी टफ लेवल के होते हैं। इंग्लिश भी थोड़ा सा अलग लेवल का उसका रहता है। आप आ जाइए स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि उसका सिलेबस ही बिल्कुल अलग है। उसमें सिर्फ जीके पूछ रहा है, मैथ पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है और हिंदी पूछ रहा है। आप एसएससी को देखो, आप तो एसएससी में ज़्यादातर लोग इंग्लिश और मैथ से फोकस करते हैं और रीजनिंग और जीके से प्रीलिम्स के लिए होता है, उस पर कम फोकस करना पड़ता है। तो हर किसी आपका तैयारी किस लेवल का है, किस तरह की आपकी तैयारी है, उस अकॉर्डिंग आप खुद ही एसेस कर लोगे कि हमको और किस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि हम किस लेवल के एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। ये होता है सेट गोल्स ऑन ए टाइम लाइन। नेक्स्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू टॉपिक। आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग पहले तो आप जितने भी आप देख लीजिए कॉमन एग्जाम और कॉमन सिलेबस आपके जो हैं बैंकिंग को छोड़ के सभी एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको मैथ्स, जनरल स्टडीज़ यानी जनरल साइंस जो भी है, रीजनिंग हो गए आपके, ये सब जो है आपके कॉमन होते हैं। तो आपको जनरल स्टडीज़ हो गए, जीके हो गए, रीजनिंग हो गए और मैथ्स हो गए। ये आपको 3 सब्जेक्ट एवरी एग्जाम्स के लिए कॉमन्स होते हैं। लगभग 90% एग्जाम्स में ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं आपके वो कॉमन होते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावे जब आप कभी जो है किसी स्पेशल एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम को आप फॉलो करेंगे, जैसे आप बैंकिंग को लेंगे, तब आपको वहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप एसएससी को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैथ्स और इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपको मैथ्स रीजनिंग उसमें भी है, इंग्लिश एसएससी में है और जनरल स्टडीज हो गए जीके। तो आपको हर एक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उसके सिलेबस को आप देखो। पहले जो भी एग्ज़ाम्स आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे उससे पहले सिलेबस को आप देखोगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना लोगे। इनिशियली तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल नहीं बनाना है। आप इनिशियली मान के चलो कि आपको रीजनिंग पढ़ना ही है, मैथ पढ़ना ही है, जीके पढ़ना ही है। ये 3 तो कॉमन है जो कि आपको पढ़ना है।
तो ये तीनों के लिए आप टाइम टेबल देखो आप कैसे बनाओगे, मैं ये बता रहा हूँ। अधिकांश बच्चे क्या गलती करते हैं टाइम टेबल बनाने में, वो क्या करते हैं डेली के रूटीन में सपोज उनको 5 से 6 घंटा पढ़ना होता है, तो क्या करते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल दिया मैथ का, 1 घंटे निकाल दिया टाइम इंग्लिश का, 1 घंटे टाइम निकाल दिया रीजनिंग का। तो देखो आप ऐसा नहीं करो। आप मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ रहे हो, जैसे ही देखे कि 1 घंटा खत्म हो रहा है, भाई बंद करो इसको, अब हमको इंग्लिश पढ़ना है। तो इससे आपका क्या हुआ कि अभी मैथ कंप्लीट भी नहीं हुआ था, जिस टॉपिक को आप देख रहे होगे, और इस बाद में आपने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया, तो आपका पूरा मैथ उधर डिस्टर्ब हो गया, इधर इंग्लिश भी आपका ठीक से कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो आपको देखना ये है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू टॉपिक एंड कंप्लीट 1 टॉपिक एट ए टाइम। इसलिए मैंने लिखा है कंप्लीट 1 टॉपिक एट ए टाइम। आपने और जो 2 घंटा का टाइम निकाला है इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में आप कोई टॉपिक पहले उठाओ कि हमको आज प्रीपोजिशन कंप्लीट करना है, या आज हमको आर्टिकल कंप्लीट करना है, या हमको प्रोनाउन नॉन या कॉमन एरर कंप्लीट करना है। उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो। सपोज आप जीके ही उठाए हो, और मान लेते हैं जीके में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आप समझ जाओ कि मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे हो, तो मुगल डायनेस्टी का एक तो कम से कम वंशज को कंप्लीट करो। सपोज आप बाबर को पहले कंप्लीट करो, बाबर के बारे में पूरा पढ़ लो, बाबर कंप्लीट हो गया तब हुमायूं पे और जो घुस चुके हो तो हुमायूं को पूरा पढ़ लो। तो इस तरह से जब तक आप एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं करो, जब तक आप दूसरा जो है टाइम टेबल का सब्जेक्ट जो है उसको आप स्टार्ट ना किया करो। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि कंप्लीट 1 टॉपिक एट अ टाइम। नेक्स्ट आपको देखना है कंप्लीट योर सिलेबस। आपको जो है इसके अकॉर्डिंग आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करोगे। अब पूरे सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो इसके पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर लिखा है परचेज ऑथेंटिक बुक्स। ये आपका मेन हथियार है, बिना हथियार के आप युद्ध नहीं लड़ोगे, ठीक है। अब पता चला कि आप पूरा जोश में आ गए गरमा करके, और किसी भी आप एग्जाम में जा करके बैठ गए हड़बड़ा के, या युद्ध में घुस गए, तो उधर से गोली मार देगा, आप मरा करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि आप प्रॉपर प्लानिंग एंड तैयारी और स्ट्रेटेजी के साथ आप जाएं। मैं पूरा स्ट्रेटेजी सिर्फ बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी आपको स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रेटेजी आपका ठीक नहीं रहेगा तो आप युद्ध में हार जाओगे, एग्जाम में आप जो है फेल हो जाओगे। तो आप परचेज ऑथेंटिक बुक्स। आजकल के बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बुक्स खरीद लिए। मान लेते हैं कि एसएससी की वैकेंसी निकली, दुकान में गए, उसके गार्जियन माता पिता है ना, बोले कि हाँ भाई काम करो, एसएससी सीजीएल का एक हमको कोई किताब दे दो, प्रैक्टिस सेट, हमारा बच्चा तैयारी करेगा। वो एक एसएससी प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं, ठीक है। मार्केट में तो हर तरह की किताब अवेलेबल, उसको क्या वो तो बेचने वाला है। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना चाहिए। आप जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल बुक को आप पढ़ो, सारे उसके बुक पहले परचेज करो। जैसे कि मान लो कि आप जीके के प्रिपरेशन के लिए, आप जीके के प्रिपरेशन के लिए कभी भी छोटी मोटी बुक्स ना लिया करो। जैसे आप लुसेंट पहले उठा लिया, लुसेंट से पढ़ने लगे, तो आपकी तैयारी कभी कंप्लीट हो नहीं पाएगी। आप 5 साल तक भी तैयारी करते रह जाओगे, है ना, और प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आपको अच्छे बुक्स लेने हैं। अच्छे बुक्स में मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, जीके का आप जैसे सपोज बुक्स ले रहे हो, तो आप तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जिस बुक्स को फॉलो किया, इसको पढ़ा है, उसके बाद बता रहा हूँ। आप जीके में आप चाहो तो एक अच्छी बुक है मार्केट में, आप दृष्टि पब्लिकेशन के सीरीज बुक जितने भी हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मैं दृष्टि पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है मेरे पास। फिर नेक्स्ट है मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशन का भारतीय संविधान है, राज्य व्यवस्था है मेरे पास। फिर इसी के और भी बुक्स हैं, वो साइंस की भी बुक हैं दृष्टि पब्लिकेशन के, ज्योग्राफी के भी बुक्स हैं मेरे पास दृष्टि पब्लिकेशन। मैंने दृष्टि पब्लिकेशन के सारे बुक्स ले रखे हैं जनरल नॉलेज के लिए, और हमको दूसरे बुक का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीके के लिए। फिर सपोज मैं आता हूँ रीजनिंग में, आप रीजनिंग का कोई एक ऑथेंटिक बुक्स ले लो, छोटे छोटे 4-5 बुक लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जैसे कि एक अरिहंत की हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इतनी मोटी सी बुक है, अरिहंत की रीजनिंग की बुक है। फिर आप मैथ्स को उठा लो सपोज, तो मैंने सगीर अहमद सर की अंक गणित मैंने ले रखा है, और भी मैथ का आप 2-3 बुक ले सकते हो, क्योंकि मैथ में तो आप को जो है ना ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इंग्लिश के लिए आप चाहो तो इंग्लिश के लिए आप जैसे मैंने लुसेंट का इंग्लिश ग्रामर ले रखा है एक बुक, है ना, और भी कुछ मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की 3-4 बुकें हैं। आप चाहो तो एसपी बख्शी का ले सकते हो, आप चाहो तो आर.एस. अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ले सकते हो। फिर तो आप जो भी बुक्स लो, बुक्स पहले सारे लेकर के आप अच्छे से बुक्स लेकर के उसको पढ़ो। दूसरी बात ये कभी गलती है मत करना आप कि कुछ जनरल नॉलेज हम जो है इस किताब से पढ़ लिए, कुछ दूसरे किताब से पढ़ लें, तो ऐसे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक बात को ध्यान रखो, ये जनरल कंपटीशन है, इसमें बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत कम भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा आप पढ़ लोगे तो आप इतना कन्फ्यूजन हो जाओगे ना आप कि आप कंपटीशन को बढ़िया से निकाल नहीं सकते हो। आपकी स्कोरिंग जो है ना
वो डाउन चली जाएगी। स्कोरिंग हाई रखने के लिए आप एक बुक को ही पढ़ो, इतना अच्छा से आप उस बुक को पढ़ो कि आप समझ जाओ कि एक बुक को 2-3 बार आप रिवीजन कर डालिए। बुक को अंडरलाइन जरूर करिए, उसी बुक्स में जो मेन पॉइंट्स है उसी के थ्रू आप नोट्स बनाते जाइए। हर एक सब्जेक्ट के आप सेपरेटली नोट्स बनाइए, हर एक सब्जेक्ट के आप सेपरेटली नोट्स बनाइए। इससे ये होगा कि आप जब एग्जाम वगैरह रहेंगे तो आप उस समय एग्जाम के पहले 1 सप्ताह पहले 15 दिन पहले सिर्फ नोट्स का ही रिविजन किया जाता है और उस बुक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको इतना सेट हो जाएगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सीधा याद आ जाएगा कि मैं इस क्वेश्चन को किस बुक में कहाँ पे देखा था। ठीक है, ये आपकी तैयारी होनी चाहिए इतना। तो बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप मोटे मोटे 4-5 बुक ले। पता चला कि आप जो है रोमिला थापर का एंशियंट हिस्ट्री उठा लिए, बिपिन चंद्र का मॉडर्न हिस्ट्री उठा लिए, इस तरह से आपको नहीं देखने की ज़रूरत। इतना डिटेल में आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपको CS वगैरह के प्रिपरेशन के लिए, मेंस के लिए या फिर UPSC के मेंस पेपर के लिए अगर जो हो तो अलग बात है। आप दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखो कि इन बुकों के अलावे जो ये सब बुक्स हैं, इसके अलावे भी आप 7, 8, 9, 10 के 7, 8, 9, 10 की जितनी भी बुक्स हैं ऑल सब्जेक्ट, साइंस हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, हिस्ट्री हो जाए, जो भी सब्जेक्ट हैं 7, 8, 9, 10 के, मैथ्स वगैरह है, आपको कमांड होना चाहिए। अगर जो बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप आगे के जितने भी बुक मार्केट से परचेज कर लो कोई फायदा नहीं होगा। पहले आपको बेसिक पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ये सब बुक्स जब पढ़ोगे ना तो आपको इस बुक्स में सब कुछ समझ में भी आएगा और आसान लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। इस तरह से नोट्स जरूर बनाते जाइए, नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं, मोबाइल में देखें और नोट्स बनाते ही नहीं हैं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी आपको बाद में। नेक्स्ट है, मैंने लिखा इंक्रीज योर क्रिएटिविटी एंड मेमोराइजिंग पावर, थिंक लॉजिकली, इंक्रीज IQ। देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, आप रट्टू तोता कभी ना बनो। आप रट्टू तोता बनोगे तो इन फ्यूचर में आप सपोज 1-2 एग्ज़ाम इत्तेफाक से निकल भी गया तो आप आगे की तैयारी अगर जो करना चाहते हो, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि आप एक बार जॉब में घुस जाते हो, उसके बाद अच्छे पोस्ट की, हायर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। जो भी आप पढ़ो उसको आप कंसेप्ट के साथ समझिए। आप कुछ कुछ के ट्रिक्स होते हैं, लेकिन ट्रिक्स भी पता है कब होता है, जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तभी आपके ट्रिक्स भी माइंड में रहेगा। तो ट्रिक्स कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा ट्रिक्स को भी फॉलो नहीं करना। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, हर चीज़ को आप एक दूसरे से कनेक्ट करिए। सपोज आप GK रट रहे हो, है ना, तो हिस्ट्री को आप पूरा स्टोरी की तरह माइंड में सेट कर लीजिए। अरे यार अकबर है तो बाबर था, तो बाबर क्या क्या होगा, तो बाबर के बाद हुमायूं आया, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं के बेटा फिर जहांगीर हुआ, जहांगीर बेटा शाहजहां हुआ, शाहजहां का बेटा औरंगजेब हुआ। तो ये सब पूरा सीरीज आपको स्टोरी दिमाग में होना चाहिए कि किसने क्या क्या किया, कब कौन से युद्ध लड़ा। आप मूवी वगैरह से जैसे कि आप कनेक्ट कर सकते हो, हाँ मैंने उस मूवी में देखा था, ऐसा हुआ था। आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो तो इंग्लिश के सपोज कोई भी वर्ड उठा लो कि ये वर्ड है, तो इस वर्ड को आप आम जीवन में देखो कि इस वर्ड का कहाँ कहाँ यूज होता है ना। ऐसे आप जब कनेक्ट करने लगोगे, हर चीज़ को लॉजिकली आप कनेक्ट करोगे, सोचोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा। क्रिएटिविटी मतलब कि आपका माइंड डेवलप करना, IQ इंक्रीज करना भी वही होता है, माइंड डेवलप करना। आप एक लूडो खेल रहे हो, एक तरफ जो है एक बच्चा जो है सुडोकू सोल्व कर रहा है या चेस खेल रहा है, किसके IQ ज़्यादा ग्रोथ करेंगे? श्योर सी बात है, जो चेस खेल रहा है या सुडोकू खेल रहा है उसके IQ ज़्यादा ग्रोथ होंगे। तो IQ बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। मेमोराइजिंग पावर को आप बढ़ाइए। आप कैसे अधिक से अधिक मेमोराइज कर सकते हैं? देखिए कुछ लड़के ये होते हैं, मैंने जैसे लिखा है, कभी भी जो आपको एट ए स्ट्रेच 5 to 6 आवर नहीं पढ़िए। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता है। आप जो है 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट तक लगातार पढ़िए, ठीक है। उसके बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट जरूर लीजिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, है ना। आप इस तरह से पढ़िए, ब्रेक ले करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, आप ज़्यादा गेन कर पाएंगे। आप सोचेंगे मैं लगातार पढ़ता रहूँ रूम बंद कर करके, है ना, तो आप पढ़ तो रहे हो, आपका टाइम तो जा रहा है, लेकिन आप उतना गेन नहीं कर पाओगे। तो कम टाइम में गेम करने का यही तरीका होता है। मैंने वैसे बताया कि कुछ लोग तो देखो आप जॉब कर करके भी IAS की तैयारी कर लेते हैं। IAS की तैयारी के मैक्सिमम 90% जो UPSC के जो फाइनल जो भी क्वालिफाई करते हैं, आप 90% स्टूडेंट उसमें आप देख लो, ओके कोई न किसी पोस्ट पे हुआ करते हैं। 10-15% ही लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं और 1-2 अटेम्प्ट में इनिशियली निकाल लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो आगे मैं बताता हूँ कि जॉब करते हुए आप तैयारी कैसे कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर कंप्लीट प्रिपरेशन सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी 1-2 महीने की तैयारी ही की है और क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ऐसे में आप बहुत इरिटेट हो जाओगे, आप कभी कभी आपका हौसला भी जो है ना ख़त्म हो जाएगा, लगे यार हमसे तो कंपटीशन निकल ही नहीं पाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप पहले आंख बंद करके साल 2 साल तक बढ़िया से तैयारी करो, एकदम टेंशन छोड़ दो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। आपने एक बार ठान लिया है कि हमको तैयारी करनी है तो करनी है। आप साल से 2 साल तक में पूरी तैयारी करो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट, जो भी आजकल तो मॉक टेस्ट होने लगा ऑनलाइन में, अब आप मॉक टेस्ट फेस कर सकते हो या प्रैक्टिस सेट बना सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को आपको समझ में भी आएगा, अटेम्प्ट करोगे। जो क्वेश्चन अब नहीं आएगा तो अब आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है किस बुक में मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरा बुक कवर कर चुके हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है बी मोटिवेटेड। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। ऐसा नहीं कि कोई और बोल दे अरे यार आज के दौर में तो वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, क्यों तैयारी कर रहे हो। तो कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। तो आप नेगेटिव थिंकिंग वाले जो लोग हैं, जो ऐसा एडवाइस देते हैं भाई तैयारी वाली छोड़ो, है ना, तो ऐसे लोगों के बातों में आप ना रहो। आपने जो माइंड सेटअप किया हमको ये करना है, तो उसके लिए आप टाइम दो, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। जब नहीं होगा तो फिर तो दूसरा रास्ता ही है। बहुत सारे रास्ते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि किसी का मेहनत बेकार नहीं जाता है। आप मेहनत मन से कर रहे हो तो आप एक दिन जरूर सक्सेस होगे, आप जान लो। तो आप नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से दूर रहो जो इस तरह से एडवाइस देते हैं। आप ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए, ग्रुप डिस्कशन बहुत काम करता है। आप कोचिंग वगैरह में पढ़ने से ज़्यादा आपको ग्रुप डिस्कशन से ज़्यादा लोग गेन कर लेते हैं। बिहार वार में क्या होता था, हमारे टाइम में तो उतनी कोचिंगें भी नहीं थी, हम लोगों ने कभी कोचिंग किया ही नहीं। ग्रुप डिस्कशन से ही हम लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। और बिहार वार में तो भाई ग्रुप डिस्कशन से इवेंट के लोग पीसीएस वगैरह निकाल लेते हैं, उसके लिए कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों को। तो ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारे डाउट क्लियर हों। ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह ही होते हैं, यानी आप ही के लेवल के लोग होते हैं और सबका अलग अलग माइंडसेट है, वो अपना अपना जो है व्यू शेयर करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ बुक्स एंड नोट्स। आप जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लियो, पूरे बुक्स को आप 1-2 बार पढ़ चुके हो, तो उसको आप टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन जितना ही ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आप समझ पाओगे। आप एक बार में जब कोई चीज़ मैथ्स आप सोल्व कर लेते हो तो दूसरे बार में जब बनाते हो तो आपको लगता है यार इसको तो हम और ईजी मेथड से बना सकते थे। या जीके वगैरह ही देख लो तो लगता है अरे यार उस समय तो मैंने ये पढ़ा था, अभी तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। मतलब जितना ही ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसलिए रिवीजन जरूर करते रहिए, 1-2 बार पढ़ करके कंपटीशन निकालने से नहीं होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है अवॉइड मोबाइल्स। इससे आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। आप काम जितना आपको है उतना ही भर आप मोबाइल का यूज़ करें, ज़्यादा इससे दोस्ती ना करें, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा आपका। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और हमारे वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरे टॉपिक समझ में आए। नेक्स्ट है कि स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड स्टडी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप स्मार्ट स्टडी करें, हार्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं, स्मार्टनेस लाइए अपने स्टडी में, तभी जो है आप कम मेहनत में ज़्यादा गेन कर पाएंगे। आप कैसे करेंगे स्मार्ट स्टडी, वो सारे तरीके मैं इसके पहले बता चुका हूँ। वो सारा जो पार्ट था वो स्मार्ट स्टडी का ही पार्ट है। आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो जब आपको कंफर्टेबल लगे। कुछ लोग होते हैं कि रात रात भर जाग जाके पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं। कुछ लोग जो है सुबह में उठ के पढ़ते हैं, रात में जल्दी सो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो दिन भर पढ़ते हैं, रात भर सोते हैं। तो आपकी मर्जी है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप इसी समय पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको लर्न होगा। आपको जब कंफर्टेबल लगे, जब आपको लगे कि हमको इस समय ज़्यादा कंफर्टेबल है, इस समय ज़्यादा गेन हम करते हैं, ज़्यादा याद होता है, आप उस समय कर सकते हो पढ़ाई। एक साथ 2-2 कंपटीशन की तैयारी ना करें, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। लोग क्या करते हैं कि पता चला कि एक ही साथ में इधर एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एक ही साथ में उधर बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको सारी तैयारी कंप्लीट होने के बाद जो है एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। जब आप एसएससी की तैयारी बढ़िया से कर रहे हो तो आप एसएससी की तैयारी करो, बैंक की तरफ ना जाओ। जब आप एसएससी से हार मान जाओ तब बैंक की तरफ जाओ, या जब बैंक से बिल्कुल हार मान जाओ तब आप एसएससी की तरफ आओ। और जब दोनों से आप हार मान जाओ तब आप स्टेट वगैरह के लेवल की तैयारी कर सकते हो। या स्टेट लेवल की तैयारी तो ऐसे भी हो जाती है, एसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी तैयारी स्टेट लेवल की ऑटोमेटिक हो जाती है। एसएससी में इतना पढ़ना ही होता है। इसलिए कभी भी आप 2-2 कंपटीशन को एक साथ तैयारी ना करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल, मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। जैसे कि कहावत है, एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। इसको आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। मैंने आपको बताया कि आप जिस टॉपिक को पढ़ो, जितना टाइम आपको मिला, आपको 1 ही घंटा टाइम मिला तो 1 घंटा में सिर्फ एक ही टॉपिक को आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि 1 घंटा में आप 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं करिए। आप
आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए उसको पूरा आप गेन कर लीजिए और उसको पढ़ने के बाद आप टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर करते रहिए 10 दिन पे, 1 सप्ताह पे, ताकि आप जो पढ़ें वो आपके माइंड में रहे हमेशा। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो पूरा आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप साल 2 साल की तैयारी करने के बाद आप दूसरे साल जब एग्जाम दोगे ना किसी भी कंपटीशन का, तो 1 से 2 अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकल जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। यही तैयारी करने का एक अच्छा और आसान तरीका है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सब्जेक्ट कवर करूंगा। मैंने जितने भी इंट्रोडक्शन देना था मैंने दे दिया, तैयारी कैसे करनी है। अब मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, जैसे कि अभी मैं मैथ पढ़ा रहा था, अब मैं सिर्फ मैथ के टॉपिक को ही कवर करूंगा। और बीच बीच में हो सकता है कि कुछ और वीडियो हमको मिल जाए आपके लाइक बताने लायक, तो मैं जरूर आप लोगों को वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल पर बने रहें।